नमस्कार। हरियाणा के मुख्य समाचारों के 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप हरियाणा के किस जिले से समाचार को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत कोरोना पॉजिटिव, सभी कार्यक्रम किए रद्द, कोरोना सुरक्षा नियमों के प्रति लापरवाही बनी संक्रमण का कारण। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। दुष्यंत चौटाला की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है और आज के अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने आधे घंटे बाद बदला फैसला। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने शनिवार को शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए 8वीं कक्षा के संबद्धता आवेदन फॉर्म विद्यालय डाटा ऑनलाइन भरने की तिथि को 20 जनवरी तक बढ़ाने का अपना फैसला कुछ देर बाद ही वापस ले लिया। फिलहाल इसका कारण प्रशासनिक बताया जा रहा है। यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि आवेदन की तिथि 10 जनवरी से आगे बढ़ाई जाएगी या फिर नहीं। रोहतक पीजीआई में फूटा कोरोना बम, हॉस्टल में रहने वाली 25 छात्राएं पॉजिटिव। हरियाणा के रोहतक पीजीआईएमएस में 3 दिन के भीतर कोरोना का दूसरा बम फूटा है। इस बार यमुना हॉस्टल के एक साथ 25 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। शाम तक इस आंकड़े के और बढ़ने की संभावना है। सिरसा में ओमिक्रॉन के 2 केस मिले। मुंबई से आए परिवार के लिए थे सैंपल। हरियाणा के सिरसा में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। यहां दिनों दिन बढ़ रहे कोरोना के मरीजों के साथ ही शनिवार को ओमिक्रॉन के 2 केस पॉजिटिव मिले। मुंबई लौटने से पहले इनके सैंपल हुए थे। दोनों को होम आइसोलेट किया गया और अब ये स्वस्थ बताए जा रहे हैं। शादी के 1 माह बाद कारोबारी ने की आत्महत्या। हरियाणा के पलवल में युवक ने शादी के 1 महीने बाद ही आत्महत्या कर ली। कपड़े का कारोबार करने वाले जेवर जिला गौतम बुद्ध नगर निवासी दीपक गुप्ता का शव रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 4 पर लटका मिला। आत्महत्या के कारणों का भी खुलासा नहीं हुआ है। जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के बाद वारिसों को सौंप दिया है। 35 लाख की हेरोइन के साथ 2 गिरफ्तार। हरियाणा के फतेहाबाद में पुलिस ने 2 युवकों को 350 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 35 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस इनको कोर्ट से 1 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। तीसरी मंजिल से गिरकर युवक की मौत। बहादुरगढ़ में निजी अस्पताल का होर्डिंग लगाते वक्त करंट लगने से नीचे गिरा। हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक निजी अस्पताल का होर्डिंग लगाते वक्त श्रमिक को करंट लग गया, जिसकी वजह से वह तीसरी मंजिल से नीचे आ गिरा और उसकी मौत हो गई। बहादुरगढ़ शहर थाना पुलिस ने परिजनों के बयान पर प्रिंटिंग प्रेस संचालक पर केस दर्ज कर लिया है। पतंजलि के नाम पर नकली घी कारोबार, नारनौल कॉपीराइट के तहत दर्ज हुआ केस। हरियाणा के नारनौल में पतंजलि कंपनी के नाम पर नकली गाय का देशी घी बेचने का मामला सामने आया है। पतंजलि कंपनी के कर्मचारी ने होलसेलर फर्म के खिलाफ नारनौल शहर थाना में कॉपीराइट के तहत केस दर्ज कराया है। सिटी पुलिस ने आरोपी मुकेश कुमार के खिलाफ कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 63, 64, 65 के अलावा आईपीसी 420, 482, 483, 485, 486 के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। रेवाड़ी में बी फार्मा छात्रा की मौत। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में बी फार्मा की एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। छात्रा ने 2 दिन पहले सिरदर्द की शिकायत के बाद गलती से सल्फास की गोली खा ली। शनिवार को उसके निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी का परचम। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर बाजी मार ली है। सरबजीत कौर नई मेयर चुनी गई हैं। वहीं भाजपा के दिलीप शर्मा सीनियर डिप्टी मेयर और अनूप गुप्ता डिप्टी मेयर चुने गए हैं। सरबजीत कौर को 14 वोट मिले हैं और जीत का ऐलान होते ही सांसद किरण खेर ने उन्हें कुर्सी पर बिठाया। आप उम्मीदवार को 13 वोट मिले हैं। 1 वोट अमान्य घोषित किया गया है। पानीपत में 221 दिन बाद मिले 103 कोरोना संक्रमित। हरियाणा के पानीपत जिले में लगातार कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। जिले में शनिवार को 221 दिन बाद कोरोना के सबसे अधिक 103 केस मिले हैं। रिफाइनरी टाउनशिप में कोरोना के 17 केस मिले हैं। पुलिस लाइन में 2 और सिटी थाना में 1 कोरोना का मामला सामने आया है। अभय चौटाला बोले, खाद माफियाओं से मिलकर किसानों को लूट रही सरकार। इनेलो प्रधान महासचिव एवं एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि बरसात के आने से किसान बेहद खुश हैं, लेकिन फसल के लिए बेहद जरूरी खाद न मिलने से भाजपा गठबंधन सरकार से बेहद दुखी है। प्रदेश की भाजपा गठबंधन सरकार किसान और मजदूर विरोधी है। इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है कि जहां सरकार प्रदेश के अन्नदाताओं को खाद उपलब्ध नहीं करवा रही है, वहीं धान की फसल की सरकारी खरीद बंद हुए 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन मजदूरों को आज तक उनकी मजदूरी तक नहीं दी गई है। आईटीआई से पास उद्यमियों को मिलेंगे उद्यमी अवार्ड।
हरियाणा सरकार ने युवाओं को उद्यमिता से जोड़ने के मकसद से प्रदेश के सरकारी व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से ITI कोर्स पास करने के बाद उद्यमी बनने पर उन्हें सम्मानित करने का निर्णय लिया है। इस योजना का मकसद हरियाणा राज्य के ITI संस्थानों से पास युवाओं को नौकरी तलाशने की अपेक्षा स्वरोजगार शुरू करने की ओर अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित करना है। कोचिंग सेंटर व कंप्यूटर सेंटर्स को कोविड नियमों को ठेंगा दिखाना पड़ा महंगा। कैथल शहर के कोचिंग सेंटर व कंप्यूटर सेंटर संचालकों को सेंटर खोलना तथा कोविड नियमों को ठेंगा दिखाना उस समय महंगा पड़ गया जब जिला प्रशासन की टीम ने एक के बाद एक 4 सेंटर चालकों के 5-5 हज़ार के चालान थमा दिए। रेलवे फाटक पर बैल की मौत, गुस्साए लोगों ने रोका दिल्ली फिरोजपुर रेलवे ट्रैक। जींद के गांव किला जफरगढ़ रेलवे फाटक पर बुग्गी में जुड़े बैल की मौत होने पर ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। गुस्सा ग्रामीणों ने दिल्ली फिरोजपुर रेलवे ट्रैक को जाम करके दिया, जिसमें मालगाड़ी तथा जींद से दिल्ली जा रही पैसेंजर गाड़ी आधा घंटे तक फंसी रही। ग्रामीणों का आरोप था कि फाटक में करंट होने के चलते बैल की मौत हुई है। भाजपा जजपा गठबंधन सरकार ने लोगों को फिर से मरने के लिए भगवान भरोसे छोड़ दिया। शैलजा। हरियाणा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शैलजा ने कहा कि प्रदेश में हर रोज कोरोना के मामले तेजी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञ इस बार पहली व दूसरी लहर के मुकाबले कहीं अधिक तेजी से कोरोना के केस बढ़ने की संभावना जता चुके हैं। इसके बावजूद प्रदेश की भाजपा जजपा गठबंधन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। प्रदेश में ना तो टेस्ट किए जा रहे हैं और न ही पीड़ितों के कांटेक्ट में रहे लोगों के ट्रेसिंग पर जोर दिया जा रहा है। ओवरटेक करने के चक्कर में सड़क से नीचे उतरी बस। पानीपत से जींद की तरफ शनिवार को आ रही एक प्राइवेट बस राजाना कलां के पास ओवरटेक करने के चक्कर में सड़क से नीचे उतर गई और पेड़ से जा टकराई। इसमें यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि दूसरी निजी बस से आगे निकलने की कोशिश के चलते बारिश में सड़क और इसके साइड में कीचड़ की वजह से बस का कंट्रोल नहीं रहा। इस कारण बस सड़क से नीचे उतर गई। मौसम की जानकारी। यहाँ जाने कैसा रहेगा उत्तर भारत में 2 दिनों तक मौसम। कोरोना के इस महामारी के दौरान देश में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है। बीते 3 दिनों से दिल्ली समेत कई राज्यों में कड़ाके की ठंड के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक में भारी गिरावट आई है। मौसम विभाग का कहना है कि 9 जनवरी तक ऐसे ही हालात रहेंगे। स्कूटी सवार 2 युवकों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, दोनों की मौत। फतेहाबाद के गांव अलीपुर बरोटा के समीप अज्ञात वाहन ने एक स्कूटी में टक्कर दे मारी। इस हादसे में स्कूटी सवार 2 युवकों की मौत होने का समाचार है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा। हरियाणा से चली जाएगी उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड में सियासत की चाल। चुनाव आयोग के उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा करते ही हरियाणा की राजनीति गर्मा गई है। स्थानीय नेताओं ने साथ लगते इन प्रदेशों में चुनाव को लेकर कमर कस ली है। कई नेताओं ने तो अपनी ड्यूटी मिलते ही संबंधित नेता प्रचार प्रसार के लिए रवाना हो चुके। कई बड़े नेताओं ने अगले दिनों अपने सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं या फिर चुनाव ड्यूटी आने तक कार्यक्रमों की तारीख होल्ड कर ली है।